महाराज, बहुत सारे लोग अपने पूजा घर में एक लोटा पानी भरकर रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसे सही तरीके से रखा जाए तो घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है, और गलत तरीके से रखा जाए तो यही जल पूरे घर की बरकत खा जाता है। कई परिवार अनजाने में वही गलती करते रहते हैं, जिसका परिणाम बाद में आर्थिक तंगी, कलह, अशांति और दुखों के रूप में दिखाई देता है। अक्सर मंदिरों में और घरों के पूजा स्थान में आप एक भरे हुए लोटे को जरूर देखते होंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पूजा घर में एक लोटा जल रखना चाहिए? अगर रखना चाहिए तो कौन से धातु का लोटा सबसे शुभ माना गया है? और क्या कोई ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना जरूरी है? इसी तरह दीपक के मामले में भी लोग अनजाने में भारी भूल कर बैठते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में खुशहाली आए, संकट दूर हो और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता। कारण सिर्फ एक, पूजा में इस्तेमाल हो रहे दीपक और बाती का चुनाव। बहुत से लोग लोहे, स्टील, कांच या दिखने में आकर्षक लेकिन दोष देने वाले दीपकों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आगे चलकर घर में नकारात्मकता और आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कांच और लोहे के दीपक से पूजा करने से शनि और राहु नाराज होते हैं, जिसके प्रभाव से घर में गरीबी, अशांति और बाधाएं बढ़ती हैं। इसके विपरीत पीतल, तांबे और मिट्टी का दीपक अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि ये मां लक्ष्मी और सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करते हैं। इसी तरह बाती का चुनाव भी महत्व रखता है। रुई या कच्चा कलावा सर्वोत्तम माना गया है, जबकि सूती धागे की बाती से अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। महाराज, एक और चीज जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं वह है घर में प्रार्थना के समय घंटी बजाना। कई लोग बच्चों को घंटी खेलने के लिए दे देते हैं, जबकि यह बहुत गलत माना गया है। घंटी का नाद साधारण ध्वनि नहीं है, यह एक ऊर्जा कंपन है। शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में इसे साधक के पुण्य कर्मों को सक्रिय करने वाला बताया गया है। पूजा के समय घंटी बजते ही जितने भी जप, तप, दान, भजन और साधना उस क्षण किसी भी स्थान पर हो रहे होते हैं, उनका पुण्य साधक के खाते में जुड़ता है। लेकिन यही घंटी अगर गलत समय पर, विशेषकर मंदिर के पट बंद होने के बाद बजाई जाए तो यह पुण्य नहीं बल्कि पाप का कारण बनती है। इसीलिए इसे केवल श्रद्धा और संयम के साथ, विशेषकर सुबह 4 बजे से 11 बजे के बीच और शाम को 6 बजे से 11 बजे के बीच बजाना शुभ माना जाता है। अब बात उस सबसे बड़ी भूल की जो लगभग हर घर में होती है, पूजा घर में जल रखने की विधि। बहुत से लोग तो जल रखते ही नहीं, और जो रखते हैं वे समझ नहीं पाते कि जल रखना क्यों आवश्यक है और उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में रखा जल देवताओं के आहार के समान माना गया है। जिस प्रकार हम रोज भोजन करते हैं, उसी प्रकार मंदिर में रखा जल भगवान को संतुष्ट रखता है। यही जल जब अगले दिन हम ग्रहण करते हैं तो यह प्रसाद बन जाता है। इसे आंखों में लगाने से दृष्टि तेज होती है, थोड़ा सा पीने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, और घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, यह जल तुलसी को कभी भी अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। केवल लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण या विशिष्ट देव रूपों के लिए चढ़ाया गया जल ही अगले दिन तुलसी में चढ़ाया जा सकता है। मंदिर में रखा हुआ जल ढककर रखना उत्तम है, ताकि उसमें धूल या कीड़े न पड़े। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर, मुख्य द्वार पर जल छिड़कना। रसोई में रात को भरा गया जल जब सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है तो घर के समस्त दोष, वास्तु तंत्र, पितृदोष, बुरी नजर और मानसिक तनाव तक समाप्त होने लगते हैं। जल छिड़काव करते समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। स्नान करना आवश्यक नहीं, जागते ही सबसे पहले यह कार्य करना सर्वोत्तम है। जल छिड़कने के बाद आप चाहें तो दरवाजे की सफाई कर सकते हैं। फ्लैट या किराए के घर वालों के लिए भी उपाय वही है। जहां आपका नाम लिखा हो वही आपका मुख्य द्वार है, वही दीपदान और जल छिड़काव होना चाहिए। महिलाएं पीरियड्स के दौरान जल छिड़क सकती हैं, क्योंकि यह शुद्धिकरण से जुड़ा है, लेकिन दीपदान मासिक धर्म के बाद ही करना उचित कहा गया है। अब बात दीपक जलाने के दुर्लभ लेकिन बेहद चमत्कारी फायदों की। जब घर में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित होता है
तो वह केवल उजाला ही नहीं करता बल्कि वातावरण में सात्विकता फैलाता है। उसका प्रकाश अंधकार को दूर करता है और उसका धुआं सूक्ष्म नकारात्मक कणों को नष्ट करके घर में पवित्रता लाता है। शुद्ध घी का दीपक 4 घंटे तक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और अगर दीपक में एक लौंग डाल दी जाए तो यह ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो जाती है। जहां रोज दीपक जलता है वहां समृद्धि रुकती नहीं, और जहां दीपक शाम के समय घर के बाहर जले वह स्थान शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। महाराज, यह पूरा ज्ञान देखने में छोटा लग सकता है लेकिन परिणाम बेहद बड़ा होता है। पूजा, मंत्र, दीपक और जल ये केवल परंपराएं नहीं हैं, ये ऊर्जा और दिव्यता को आकर्षित करने के अत्यंत वैज्ञानिक साधन हैं। इन्हें सही तरीके से किया जाए तो जीवन बदल जाते हैं, घर में खुशहाली लौट आती है, आर्थिक संकट कम होने लगते हैं और मन में स्थिरता आती है। इसीलिए अगर यह ज्ञान आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो इसे केवल सुनकर जाने न दें, इसे लागू करें। देखें बदलाव होता कैसे है। जल छिड़कें, दीप जलाएं, मंदिर में जल रखें, सकारात्मकता को अपने घर में आमंत्रित करें, परिणाम निश्चित है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो घर परिवार वालों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप पर, ताकि उनको जानकारी मिले।